हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल टीवीसी न्यूज़ 24। इससे पहले कि मैं आपको खबरों से अवगत कराऊं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आइए अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। आज की तारीख है 13 फरवरी 2022, दिन रविवार। उर्दू तारीख 11 रजब 1443 हिजरी, दिन एतवार। कर्नाटक के मंत्री के तिरंगे पर टिप्पणी से गुस्साए कुशवाहा, देशद्रोही बताते हुए की कार्रवाई की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख राजनीतिक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा पहले ही सम्राट अशोक के कथित अपमान को लेकर भाजपा पर भड़के हुए हैं। शुक्रवार को कुशवाहा ने कर्नाटक की भाजपा सरकार में एक मंत्री पर हमला बोलते हुए विवादित बयान दे डाला। जदयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख कुशवाहा ने कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को निशाने पर लिया। ईश्वरप्पा ने बीते दिनों कहा था कि भविष्य में तिरंगे का स्थान भगवा ध्वज ले सकता है। इसके लिए उन्होंने भाजपा नेता को देशद्रोही कह डाला है। सीएम चन्नी का कैप्टन पर पलटवार, कहा पानी बिजली बिल माफ करना बर्बादी है तो यह मुझे मंजूर है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बरनाला में कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष बंसल के हक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि बरनाला के लोग एक तरफ हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं। बरनाला से मनीष बंसल और भदौड़ से दोनों भाई जीत का परचम लहराकर पूरे मालवा का पक्ष पलट देना है। बिहार में शिक्षा मंत्री की करतूत पर शिक्षकों का फूटा गुस्सा, कहा माफी मांगे वरना करेंगे आंदोलन। जी हां, शिक्षा मंत्री के बगल में डीईओ, डीपीओ व बीईओ को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। उसके बाद सभी अधिकारी जनता के बीच जमीन पर बैठे रहे, लेकिन इसकी सुध ना तो मंत्री की ओर से ना ही व्यवस्थापक की ओर से ली गई। कार्यक्रम स्थल से जमीन पर बैठे अधिकारी और कुर्सी पर बैठे मंत्री और स्थानीय मुखिया की तस्वीर और वीडियो वायरल होने लगी तो बेगूसराय जिले समेत पूरे बिहार में यह खास चर्चा बनने लगा। 12 साल की लड़की से पहले चचेरे भाई ने किया रेप, फिर दोस्तों ने भी लूटी अस्मत। जी हां, छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक 12 साल की नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। लड़की का चचेरा भाई ही मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने लड़की को कॉल कर घर से बाहर निकलने के लिए कहा। लड़की जैसे ही बाहर निकली उसे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहले खुद रेप किया। उसके बाद आरोपी के 2 दोस्तों ने भी लड़की से रेप किया। इसके बाद उसे बदहवास हालत में छोड़ दिया। इसके बाद लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। उसके बाद परिजनों ने पत्थलगांव थाने में मामले की शिकायत की। बदायूं में अखिलेश यादव का करारा तंज, 10 फरवरी के बाद बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, निकल गई गर्मी। जी हां, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शनिवार को बदायूं में जनसभा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी के पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। पहले चरण के चुनाव के बाद से ही बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए हैं और उनके नेता बोल रहे हैं कि 10 मार्च के बाद वे गर्मी निकाल देंगे। उन्होंने महंगाई और किसानों की आय पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। अखिलेश के मंच पर बोले अब्दुल्ला आजम, फिर कोई दूसरा आजम खान नहीं आएगा। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इससे पहले शुक्रवार को रामपुर में सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव आपके गुरूर का है, यदि यह टूटा तो यहाँ फिर कोई दूसरा आजम खान नहीं आएगा। अब्दुल्ला आजम ने इसके साथ ही कहा कि वह यह मानकर चल रहे हैं कि रामपुर का चुनाव आज ही खत्म हो गया।
हिजाब को छूने की कोशिश करने वालों की काट दूंगी हाथ, सपा नेता। जी हां, कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर चल रहे तनाव के बीच समाजवादी पार्टी की एक नेता ने यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया है कि वह उन लोगों के हाथ काट देंगी जो उनके हिजाब को छूने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने धमकी दी कि अगर कोई उनके हिजाब को छूने की कोशिश करेगा तो वह उनके हाथ काट देगी। नेहा सिंह राठौर का बेरोजगारी पर सरकार से सवाल, हाय हाय रे गवर्नमेंट तोहर काम देख ल, बबुआ घूमेलन न काम देख ल। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भोजपुरी गाना यूपी में काबा ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इस गाने को गायिका ने कई भागों में बनाया है। इसके बाद उन्होंने बेरोजगारों को पकौड़ा बेचने वाले पर भी कटाक्ष किया है। 11 फरवरी को नेहा अपना नया गीत लेकर आई, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए रोजगार का सवाल उठाया है और सरकार को निशाने पर लिया है। यूपी इलेक्शन 2022, बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, कहा सपा जीती तो सेहरा बंधेगा रमजान के सर। जी हां, बीजेपी के सांसद ने गोंडा में विनय कुमार द्विवेदी के समर्थन में प्रचार करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर कई आरोप लगाए। मुंगेर के बेगूसराय के बीच बने पुल के लोकार्पण के दौरान सीएम नीतीश कुमार की बढ़ी मांग, कहा बिहार को विशेष ध्यान देने की जरूरत। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को राज्य के मुंगेर में 696 करोड़ रुपए की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे NH 333B के तहत गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के शुरू हो जाने से मुंगेर खगड़िया के बीच की दूरी 100 किलोमीटर एवं मुंगेर बेगूसराय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो गई है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने निकाली 4050 पदों पर वैकेंसी, आवेदन की प्रक्रिया शुरू। जी हां, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने का मौका फिर एक बार सामने आया है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए बहाली शुरू की है। अनुबंध के आधार पर ये पद भरे जा रहे हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कुल 4050 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन शुरू होने की तारीख 11 फरवरी 2022 है, यानी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2022 रखी गई है। आवेदन शुल्क भी 3 मार्च तक रखा गया है। मुरादाबाद में चाइल्ड लाइन ने रुकवाई नाबालिग की शादी, नाराज होकर किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ। जी हां, चाइल्ड लाइन की टीम ने मझोला थाना क्षेत्र में नाबालिग की शादी रुकवा दी। इस बात से नाराज होकर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालात बिगड़ते ही सवजन ने उसको पाक बड़ा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मझोला थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी किशोरी का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने आपस में बातचीत के बाद शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन युवक के स्वजन ने किशोरी की जाति को लेकर आपत्ति जताते हुए शादी से इनकार कर दिया। मामला थाने पहुंचा तो दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हो गए। बिहार MLC चुनाव के लिए कांग्रेस में एक सीट को 3-3 नामों के बने पैनल। जी हां, बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में लड़ने के अपने फैसले को कांग्रेस अमली जामा पहनाने में जुटी है। कांग्रेस ने एक-एक सीट के लिए 3-3 प्रत्याशी और कहीं तो 4-4 नामों का चयन किया है। सीटवार नामों का पैनल बनाकर अलकमान ध्यान अर्थ भेजा गया है। कांग्रेस ने चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही राजद के साथ तालमेल कर चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया था। पार्टी को उम्मीद थी कि सीट बंटवारे में उसे कम से कम 6 से 7 सीटें मिलेंगी।
लेकिन राजद ने कांग्रेस को एक भी सीट देने से साफ मना कर दिया। आईपीएल ऑक्शन 2022 इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने ईशान किशन। मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपया में खरीदा। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन फिर से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के साथ खेलते नजर आएंगे। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी के इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद से लंबी होड़ के बाद 15 करोड़ 25 लाख रुपए में फिर खरीदा। अटल पेंशन योजना में हर महीने दी जाती है 5,000 रुपए की पेंशन। उम्र के हिसाब से तय होता है योगदान। केंद्र सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसका लाभ भारत के नागरिक उठा सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में 24 जनवरी तक 71 लाख से अधिक लोगों ने अटल पेंशन योजना का लाभ उठाया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर बीके कराड़ के अनुसार 24 जनवरी 2022 तक एपीवाई के तहत 71,06,743 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना से 79 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े थे। इस योजना के तहत कुल सब्सक्राइबरों की संख्या 3 करोड़ 75 लाख के ऊपर है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेगी सीएम नीतीश कुमार की सेना। बिहार को विशेष बनाने के लिए करेगी बातचीत। जेडीयू सांसद ने कहा, बजट सत्र के दूसरे चरण के समय जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। सिंगल मैन आर्मी है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे चिराग पासवान। जी हां, मीडिया से बातचीत के दौरान कह दी बड़ी बात। चिराग पासवान ने कहा, जो भी बिहारी हैं और हर वह व्यक्ति जो नीतीश कुमार को जानता है, वो इतना जरूर जानता है कि वो सिंगल मैन आर्मी हैं। वह किसी का राय नहीं लेते हैं। मिस इंडिया का खिताब जीतकर इंदौर पहुंची श्रेया ओझा। गोवा में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद श्रेया ओझा इंदौर पहुंची। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से प्रेरित होकर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी हूं। इंदौर की रहने वाली श्रेया ओझा ने गोवा में मिस इंडिया का खिताब जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद श्रेया हाल ही में इंदौर पहुंची। इस दौरान उनके साथ फर्स्ट रनर अप हरनीत छाबड़ा भी मौजूद रहीं, जहां दोनों ने मीडिया से बातचीत की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उर्फी जावेद ने पहना अजीबोगरीब ड्रेस। यूजर्स बोले, अब दया आती है इस पर। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उर्फी ओवर द टॉप फैशन से अपने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं। एक्ट्रेस जब मुंबई की सड़कों पर निकलती हैं तो कोई एक अलग ही अंदाज में नजर आती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुक्रवार को उर्फी पिंक कलर के आउटफिट में नजर आई, जिसे देखकर देखने वालों के होश उड़ गए हैं। बक्सर किशोरी के साथ हैवानियत। 13 साल के लड़कों ने गैंग रेप की वारदात को दिया अंजाम। जी हां, बक्सर में एक किशोरी के साथ गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया है। घटना सिमरी थाना क्षेत्र के रामदास राय के डेरा ओपी क्षेत्र की है, जहां शौच के लिए घर से निकली एक किशोरी के साथ 2 लड़कों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित लड़की के बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएंगे और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24।